Hello students, so today we are going to start class 11th biology new chapter structural organization in animals. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि किसी भी एनिमल के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं, कितने टाइप्स के सेल्स हैं, उसके फंक्शंस कौन से ऑर्गन से होते हैं, सिस्टम्स कौन कौन से ऑर्गन से बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है कि जो सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें किसी भी एनिमल के अंदर ये बहुत ही सिंपलेस्ट जो एनिमल्स होते हैं ना उनके अंदर होता है टिश्यू लेवल। उसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन कोई टिश्यू परफॉर्म करता है, कोई मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंट सेल्स नहीं परफॉर्म करते, तो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर। फिर आगे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा एडवांस हो जाता है तो उसमें ऑर्गन्स बन जाते हैं, टिश्यूज़ एग्रीगेट्स बनकर ऑर्गन्स बना लेते हैं और ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये बहुत ही एडवांस्ड लेवल के एनिमल्स में होता है। इसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म करता है, मतलब एक ऑर्गन्स का एक सेट होगा, वो एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए अलग ऑर्गन्स होंगे और नर्वस सिस्टम में अलग ऑर्गन्स होंगे। तो इसी तरह से जैसे जैसे एनिमल्स की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती है वैसे ही उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्रीज़ होता रहता है। तो इस सेगमेंट में हमें बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ना था, वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट फ्रॉग्स ओनली, सो लेट्स डिस्कस द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग्स। सी फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है कि फ्रॉग्स क्योंकि एम्फीबिया को बिलोंग करते हैं, तो एम्फीबियंस दोनों जगह रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पानी में भी रहते हैं, क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कॉर्डेटा फाइलम को बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में कॉमन स्पीशीज़ है फ्रॉग की वो है राना टिग्रीना। ओके, तो फ्रॉग्स के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ब्रीफ में हमें डिस्कस करनी है। वन ऑफ देम इज़ दे आर नॉट एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो वो क्योंकि उनका जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है और उसकी डिटेल हम बाद में आगे पढ़ेंगे। तो 3 चेम्बर्ड हार्ट होने की वजह से मिक्स्ड ब्लड पंप होता है उनके टिश्यूज़ में, तो टिश्यूज़ डू नॉट रिसीव मच ऑक्सीजन फॉर इनफ रेस्पिरेशन। ज़्यादा रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होते और ना ही वो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथर्मस एनिमल्स कहते हैं। और कैमोफ्लाज भी करते हैं फ्रॉग्स। कैमोफ्लाज का मतलब होता है कि जैसे एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, जिस कलर के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं वैसा ही उनका बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज़ कॉल्ड मिमिक्री। सी दिस इज़ नॉट मिमिक्री, ये एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड कैमोफ्लाज। और पीक समर और विंटर में फ्रॉग्स को हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि इसका रीज़न वही है, वो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स बेयर नहीं कर पाते हैं। तो समर्स में वो इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। और विंटर स्लीप को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। विंटर्स में जब वो इनएक्टिव हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो हाइबरनेशन में चले गए हैं।